नमः। करता हूँ मैं वंदना नतशिल बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को छोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान, धार करो प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर पूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान, एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण गान, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद शक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा सम गीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम कला। अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में सुचि समाधान। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत करम नाम कमाए, राम राम पर
परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोही जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, गीता परम आनंद अपार। राम राम जप हे बना अमृत वाली माँ, राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारे। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जाओ राम नाम धुन ना, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप बुझावे, सुधरस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बना। राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मो, विषम विकट संकट हरन, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुप्रिय, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचिकर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो चारे, उसके भागे भ्रम बैसारे। जिसमें बस जाए राम सुना, होवे वह जन पूरण का। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन हो सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज। राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सुहद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबड़ निशातम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित्त चिंतन पूरक। शोक सागर हो मिड़ाता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन तरका, कष्ट कठोर क्लेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बे, दुर्जन दुखड़े
अटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है त्रिलोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटिवास सती वैराग। राम नाम बिन नीरस हो, राम राम जप तरिए लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुखराज। राम जाप कहियो ची करने, बाधा विघ्न बहु दुख हरने। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सर समाधि, हर सब आधि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरे सहज परम है यो, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत हो। राम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमान मोल। अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम का तारक जा। बीजाक्षर माँ शक्ति को, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात् पर्यंतर। बीजाक्षर पद पद में प्रकाशे, राम राम जप दोष विनाशे। कुंडलिनी बोधे सुष्म न खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे ना सहज बहुभाग, अज बाजा भीतर हो शाम। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जभी रमावे। राम नाम जब जगे अभय, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारे, राम लीला की खिल फुलवारी। पतित पावन परम पाठ, राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझी सार, राम नाम सब ही सुख का। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर। भावना भक्ति भरे भजने, भजते राम नाम रमणी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म में भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद तान। इसमें सुरती सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देव गण देव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुन जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते वेदवान, सार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में। राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या है
ढोलक है रचना सारे, सर्व सत्य प्रभु राम पसारे। बीज से मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मोर, उसको तो प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम चुप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिता। राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद समान, होवे तन यथा रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विशाल। नाम बिना नहीं सज सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान। राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया। सोना समझे सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सोना जाने ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन थोथे। राम नाम बिन वाद विचार, भारी ब्रह्म का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधे, रहे से मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, कहिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कला, करिए राम राम कर जा। करिए गम ना गम के कार, राम जाप जो करता निहार। सोते जगते सब दिन याद, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पार, जलते कर्म बंद यथाकार। तांजब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधा रस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहार। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। धोकर पाप ताप सब धो, कर दे भय भ्रम को अनमोल। राम जाप रवि तेज समान, महामोह तम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए राम राम एकता, परम पाठ पावन परम, पतित अधम देता। मांगो में राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरि सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुबुध राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा सब ही अवतरे। रहो में नाम हो कर ले, जैसे जल में हो मीन अधीर।
कृपा भरपूर में पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद राम की देने, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाह। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणे, राम राम जपे अमृत वाणी। औषधि राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जा। मांगू में राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हो तेरा यह लियटे, चरण पड़े की रखियो में। अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम देवे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटे कुटिल कुकर में अने, तर गए राम नाम ले। तर गए धृति धार नाही, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जा, हुए अतुल्य विमल अपार। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, हुए सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सबका, देव देव देवे यदा। दान महासुख धाम। ओहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम राम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपेक बे, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र का, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, जा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झनकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपो में राम राम प्रभु राम, राम में राम राम हरे राम। सिमरो में राम राम प्रभु राम, गाँव में राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम बन बीच रमाना। देता संकट विपत्ति वार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो सुगुण का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय भरे निस्तार।
तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम। सत्यम शिवम मंगलम सत्यम शिवम मंगलम। सत्यम शिवम मंगलम सत्यम शिवम मंगलम। वृद्धि आस्तिक भाव के शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सतधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव के शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सतधर्म का राम नाम विस्तार। श्री राम श्री राम। जब शांति आनंद की हो वर्षा। 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 तब सिमरण गंगा में स्नान करो। तब सिमरण गंगा में स्नान करो। जैसे बूंद बूंद सागर बनता। जैसे बूंद बूंद सागर बनता। ऐसे ज्ञान के मोती मन में भरो। ऐसे ज्ञान के मोती मन में भरो। मन में भरो। जब शांति आनंद की हो वर्षा। हो वर्षा। सब कर्म करो संसार के तुम। सब कर्म करो संसार के तुम। हर कर्म में उसकी हो कृपा। हर कर्म में उसकी हो कृपा। किसी मानव से बोलो वाणी। किसी
तुझे अनमोल मिला। इसको विषयों में यूं ना गवा, इसको विषयों में यूं न गवा। तू आया है शुभ करता जा, तू आया है शुभ करता जा। उपकार की उत्तम काम करो, काम करो। जब शांति आनंद की भूवर्षा, भूवर्षा। जब बैठो ध्यान समाधि में, 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 तब अपनी आत्मा को जानो, तब अपनी आत्मा को जानो। शुभ भाव बनाकर ये उड़ती, शुभ भाव बनाकर ये उड़ती। तुम बन निष्काम इसमें उड़ो, इसमें उड़ो। जब शांति आनंद की भूवर्षा, जब शांति आनंद की भूवर्षा। तब सिमरण गंगा में स्नान करो, तब सिमरण गंगा में स्नान करो। जैसे बूंद बूंद सागर बनता, जैसे बूंद बूंद सागर बनता। ऐसे ज्ञान के मोती मन में भरो, मन में भरो। जब शांति आनंद की भूवर्षा, जब शांति आनंद की भूवर्षा, जब शांति आनंद की भूवर्षा। जब शांति आनंद की हो वर्षा, तब सिमरन गंगा में स्नान करो। जिस समय, जिस क्षण शांति का अनुभव हो, संतों ने कहा उसी समय सिमरन में, ध्यान में बैठ जाओ। आनंद है, शांति है। जो साधक है, साधक के लिए है। संसारी बाहर भागता है, बाहर भागता है, लेकिन जो साधक है वो सिमरन में बैठ जाता है। क्यों? सिमरन गंगा में स्नान करो, उसी वक्त
उसी क्षण तब ज्ञान अवतरित होता है। ज्ञान के मोती मन में भरो। जब भीतर शांति है उस समय ध्यान में बैठ जाओ, मौन, अपने आप कुछ मत कहो, मौन। और सिमरन गंगा क्या है? परमात्मा की याद में जाप है, राम 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 बोलना। सिमरन क्या है? परमात्मा की याद। परमात्मा की याद में बैठ जाओ और जैसे जब हम माँ की याद आ जाए, पिता की याद आ जाए, बैठ जाएं, तो एक सुकून सा अनुभव होता है उनको याद करके। जाप नहीं, याद करके, उनकी याद, सिमरन। जैसे ही अपनी माँ पिता को याद करते हैं एक सुकून अनुभव होता है। ऐसे संतों ने कहा, साधक, ये आत्मा की बात है, सत्संग है। अपने भीतर परमात्मा की याद में बैठ जाओ और फिर क्या अवतरित होगा? ज्ञान, जो परमात्मा का ज्ञान है। देखती आंखें बाहर हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन ज्ञान अवतरित भीतर हृदय में होता है। देखकर अंदर जाता है और वही ज्ञान मिलता है परमात्मा का। संतों के सत्संग में प्रभु की चर्चा होए। तन मन सच्चे संत का परमात्मा में खोए। सत्संग वही जहाँ केवल परमात्मा का गुणगान हो, केवल परमात्मा की चर्चा, और वो वही होता है। कैसे संत के शरण में बैठे हैं, वो निशानी क्या दी गुरुजी ने? सच्चे संत का परमात्मा में खोए। वो संत जो परमात्मा में लीन हो गए, जिनकी वाणी सुनते हैं, भजन सुनते हैं, जिनका ज्ञान हम लेते हैं, अमृतवाणी गाते हैं, पूर्ण संत उनकी चरण शरण में बैठे हैं, जो परमात्मा में खोए हुए, जिनको ज्ञान अवतरित हुआ। ऐसा सत्संग, वहाँ पर क्या अनुभव होता है? केवल शांति और आनंद। आप सोचिए, ये जो 1-1.25 घंटे का सत्संग है, ऐसी शांति, ऐसी गंगा कहीं नहीं बहती, कहीं नहीं। संसार में सब कुछ हो भी, सब कुछ हो, तब भी वो शांति नहीं मिलती। भटक जाता है मन और फिर आत्मा तड़पती है कि कब सत्संग आए और वहाँ जाएं, गुरु की शरण में बैठे। ये मैं अपना ही अनुभव कह रही हूँ। 2 दिन संसार में ऐसे जो भी घर में होता है, सुख है, जाना है, तो मैंने वहाँ अनुभव क्या किया? गुरु जी की बात अनुभव हुई। वो आते घर पर शादी विवाह में आधा घंटा, जब तक, क्योंकि माया का संत तो जुड़े रहते हैं, लेकिन एक किनारा करके रखते हैं।
वो बहुत ज़रूरी है, रहता ही है किनारा। जब तक वो बैठते परमात्मा की आज्ञा से है, संसार के सुख में, जब तक उनका मन विचलित नहीं होता, जब उनका मन संसार में जाने लगे, क्योंकि वो भी संसार में रहते हैं, संसार में ही रहना है, अपने रिश्तेदार हैं, अपनी औलाद है, सब कुछ है, अपने ही सगे संबंधी हैं, लेकिन तब तक बैठते, मन जब जाने लगे उस संसार में, तभी उठकर चले जाते, कोई समय नहीं, भाग लेते। और सत्य है, क्योंकि मन इतना शांत होता है जब राम नाम जो भीतर घटता है जुड़े रहते हैं, और जब संसार में विचरते हैं तो इसका जो बैलेंस है वो संत ही बना सकते हैं। मैं बैठी तो रही पर बड़ी विचलित, अब बैठना था और कोई हल भी नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, तो बस यही सोचते रहे कब रविवार आएगा, सत्संग आएगा, तो वहाँ भागेंगे और गुरु जी के चरणों में बैठेंगे, और मन अब शांत आनंद में आ गया। क्योंकि विषय विकार सब जगह वही, स्वार्थ, ईर्ष्या, लालच, इसमें विचरना सब इसमें से ही निकालते हैं, इसमें से। इसलिए उन्होंने कहा कि इस मन को ये समझा, मन को समझाने के लिए सत्संग होते हैं। सत्संग अगर छूट जाएगा, मन धीरे धीरे फिर संसार में चला जाएगा। चाहे जितनी भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं, मन आत्मा कमज़ोर होती चली जाएगी। बच्चा जब स्कूल में जाता है, क्या माता पिता पढ़ा नहीं सकते? घर में संगति क्या है? माता पिता सब पढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आता, थोड़ा सा समझ में आता है, उसको स्कूल में जाना पड़ता है। स्कूल में जाने से बच्चों की संगति, उस पढ़ाई की संगति मिलती है, फिर वहाँ जाकर उसको उत्साह पैदा होता है, ज्ञान होता है कि मुझे पढ़ना है। फिर वो जब दूसरों को देखता है, उनकी संगति में बैठता है, फिर पढ़ने लगता है। जिसका मन नहीं भी मानता, एक ना एक दिन 12 क्लास है, 12 क्लास, 12 साल जीवन वो लगाता है। जिस दिन मन समझ गया फिर भागता है। हम सोचें कि नामदान मिल गया, अब सत्संग में आ भी रहे थे, छूट गया। नहीं, घर में सत्संग में क्या है? उत्साह, चाव, भावना। कैसे? अभी कल कितनी बारिश थी, कितना मौसम खराब था। अब किसी संसारी से बात करेंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं, एक दिन सत्संग नहीं गए फिर क्या है, ज़रूरी जाना है। और यही किसी भक्त से बात करेंगे, नहीं और भी तो सारे काम हो रहे हैं, गुरु चरणों में ज़रूर जाना है। बस यही फ़र्क है, वहाँ मन का है, वहाँ आत्मा का है। अब ये हमने देखनी है संगति किसकी करनी है, सवाल किससे पूछना है, संसारी से कि साधक से। साधक यहाँ ले आएगा और संसारी कहेगा सोए रहो, फिर क्या है। यही फर्क है। इसलिए ये जो सत्संग होते हैं ये मन को समझाने, क्योंकि मन का स्वभाव चंचल है। इसको सारी उम्र संत, पूर्ण संत भी हो जाए, सत्संग चाहे 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, वो सत्संग में, इसमें भीड़ का कुछ नहीं, वो संगति ही
जिसके भीतर नाम बसा है उसकी ही करते हैं, ताकि सदा मन शांत रहे। शांत मन ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। शांत मन ही संसार में विचरने के लिए, कुछ भी हासिल करना है जीवन में, उसके लिए शांत मन ज़रूरी है। और शांत मन सत्संग में आने से होता है। ईश्वर हरि भजन बिना आत्मा को क्या समझाना है कि ईश्वर हरि भजन बिना संसार में कोई रास्ता शांति का नहीं है। इसलिए तू निश्चय करके अपने अंतःकरण में प्रभु शक्ति का पथ पकड़ ले। निश्चय, दृढ़ विश्वास करके जो भीतर शक्ति है उसको पकड़ ले। और ये दृढ़ विश्वास हमें कौन ज्ञान देता है? संतों की कृपा से। इस संतों की कृपा है कि हम बैठे हैं और ज्ञान लेते हैं। इसमें तेरा कल्याण है। हरि भक्ति से बढ़कर कोई और धर्म नहीं है, कोई और धर्म नहीं है जिस पर चलकर तू अपने आप को शांत कर सकता है। कोई विकल्प नहीं, एक ही है, हरि भजन। संतों की संगति के बिना कहीं शांति नहीं, मिल ही नहीं सकती। तू समझ ले, यही उत्तम मार्ग है कल्याण का, दूसरा कोई नहीं है। आत्मा को कहो, हे मेरे अपनी आत्मा, जब बैठो ध्यान में अपनी आत्मा को क्या कहना है? ये मार्ग दिखा रहे हैं शांति की ओर बढ़ने का। तू तो शुद्ध है, खरा है, तेरे में तो कोई खोट भी नहीं है और ना ही तेरे में कोई मिलावट है। तू तो जैसा है वैसा ही है। तू शक्ति स्वरूप है, इसलिए तुझे तो नाम सिमरन से, ध्यान से जब ध्याते हैं तो मानस जीवन के पाप कष्ट सब भाग जाते हैं। तब भय ताप भी पास नहीं आते। मैंने तेरी सत्ता का अनुभव किया है। ये ज्ञान पवित्र ग्रंथ अमृतमय वाणी, अवतरत वाणी सद्गुरु स्वामी निष्काम जी रचयिता, ये ग्रंथ उनका है, उनमें से ले रहे हैं। जो ज्ञान दे रहे हैं उन्होंने क्या लिखा कि मैंने उस सत्ता का अनुभव किया है। ये जितनी भी वाणी, जितने भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई भी प्रार्थनाएं हैं, ये सब संतों के अपने अनुभव हैं। ये ऐसे नहीं लिखा हुआ। जो शब्द जो उनके हृदय के दाल से निकलते हैं, फिर वो कलम लिखती है, ये वो उनका ही अनुभव है। बिना अनुभव किए कुछ लिखा नहीं गया। इसीलिए तो जब ये सुनते हैं, बोलते हैं, हमें शांति मिलती है, आनंद मिलता है। मेरे शरीर को चलाने वाली परम प्यारी आत्मा, तेरे ध्यान की शक्ति जो मुझको मिली परम की कृपा से, उस ईश्वर की कृपा से नाम सिमरन करते हुए
उस परम की, परमात्मा की कृपा से सब होता है। और जब नाम सिमरन, जब ध्यान में तेरी याद में बैठे तो मुझे उस शक्ति जो मिली हुई है उसका अनुभव हुआ कि इस अनमोल धन की तो फिर ज्ञान क्या हुआ। ज्ञान के मोती मन में भरो। जब शांति में बैठे हैं, सुकून में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, उस शांति का अनुभव हुआ। अनुभव होने के बाद ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान ये हुआ, इस धरती, इस अनमोल धन की तो कोई कीमत लगा नहीं सकता। क्या कीमत कोई लगा सकता है? इस धरती पर कितनी कीमत है? क्या ज्ञान अवतर्त हुआ? इस सिमरण, इस नाम की कीमत क्या है? अब वो कीमत बता रहे हैं कि ये ऐसा धन है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। इस धरती पर तो क्या, जो और सत्ता पदार्थ धन है उसकी कीमत भी किसी के पास है। संसारी धन संसार के लोग ही लगाते हैं, वो धनवान है, इतना धन है, सब कुछ है। और जो नाम धन मेरे पास है, जो संतों के पास होता है, उसका तो धरती पर क्या, 3 लोगों में भी इस नाम ध्यान का कोई मोल नहीं। इसलिए तो राम नाम में लीन हो जा। इस राम नाम का कोई मोल नहीं है। इसे अपनी रग रग में बसा ले और उसके मीठे मीठे नाच सुन। इससे बढ़कर कोई उत्तम काम इन संसार में नहीं है। इससे उत्तम काम। और हम उत्तम काम जो संसार में और जितने भी हैं सबको उसको उत्तम मानते हैं। वो ज़रूरी हैं, वो ज़रूरी हैं। उनका कम और ज़्यादा से जीवन में गुजारा हो सकता है। कम और ज़्यादा से जीवन में गुजारा हो सकता है, लेकिन जो नाम धन है उसके बिना कोई गुजारा नहीं। ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ। और ईश्वर रूपी नाम, राम नामे रम जा, क्योंकि ये राम ही जन्म जन्म के साथ जाने वाले हैं। संसारी पदार्थ तो इसी संसार में रह जाते हैं। आज कोई राजा है, बहुत धनवान है, कुछ भी है, जाने की देर है, सभी भूल जाते हैं, सभी भूल जाते हैं। कोई नहीं याद करता। देखिए, याद है अपने दादाजी? नहीं। पिता भी है, माँ भी है, चली गई, कब याद आते हैं? केवल जब कुछ स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ कोई माता पिता कोई याद नहीं करता। वो थे तो ऐसे करते थे, वो थे ये देते थे, बस और कुछ भी नहीं, सब खत्म। संसारी पदार्थ तो इसी संसार में रह जाते हैं, कोई भी साथ नहीं ले जाता। इसलिए तो नाम सिमरण में ही मन को लगा और चाव से भाव से सत्संग में आ। एक ना एक दिन ये मन समझ जाएगा, गुरु की कृपा का पात्र बन जाएगा। पूंजी नाम की बांध ले, जीते जी ले साथ, सब यहाँ रह जाएगा, नाम रहेगा पास।
जय श्री राम। राम नाम के जाप से बुरे विचारों को टाल, प्रभु नाम की शक्ति से विषय विकारों को मार, भक्ति करो भगवान की, मांगो भक्ति दान, सोने चांदी हीरों से खुश ना हो भगवान। राम ही तन में, राम ही मन में, आँखों में राम समाए, राम ही तन में, राम ही मन में, आँखों में राम बसाए, राम ही मन में, राम ही तन में, आँखों में राम बसाए, रोम रोम में राम हो रमता, आत्मा राम गुण गाए, रोम रोम में राम हो रमता, आत्मा राम गुण गाए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फूलों की सुगंध में राम है, फलों की मिठास में राम है, फूलों की सुगंध में राम है, फलों की मिठास में राम है, सुबह सवेरे पंछी गाते, राम राम की धुन है लगाते, सुबह सवेरे पंछी गाते, राम राम की धुन है लगाते, राम राम की धुन है लगाते, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
जय राम। श्री राम जय जय राम। भोर समय जब भक्त है उठता, भक्ति भाव उस तन में रमता। भोर समय जब भक्त है उठता, भक्ति भाव उस तन में रमता। शांत दिशाएं तब सब होती, ऐसी अवस्था में वह गाता। शांत दिशाएं तब सब होती, ऐसी अवस्था में वह गाता। ऐसी अवस्था में वह गाता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रातः के सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाती। प्रातः के सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाती। प्रातः के सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाती। प्रातः के सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाती। जिसको मानव भूल रहे हैं, उसका ही सत्य नाम जपाते। जिसको मानव भूल रहे हैं, उसका ही सत्य नाम जपाती। उसका ही सत्य नाम जपाते। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम 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 जय राम राम। श्री राम जय राम राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम
श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय राम राम श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय राम राम श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय राम राम श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय राम राम श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय 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 राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम। धन्यवाद। जय श्री राम। शुक्रवार 8 तारीख महाशिवरात्रि का पर्व है, सभी जानते हैं, जिसके उपलक्ष्य में सुबह 9 से 10:15 बजे तक सत्संग का आयोजन किया गया है। उस दिन भजन ही होंगे। याद रखना है सबने, 8 तारीख सुबह 9 से 10:15 बजे तक का समय है। सबके चरणों में प्रार्थना है कि सबने उस दिन छुट्टी है, अपने परिवार के साथ सबने आना है और सभी गुणगान करेंगे उस पर्व का और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरी एक और बहुत चरणों में प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि अपना जो फ़ोन है उसको जब भी आए, ये बहुत बहुत कीमती समय होता है और ये तो बहुत ही कम समय है, 1.25 घंटे का सत्संग। सब कुछ भूलकर फ़ोन साइलेंट, स्विच ऑफ, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है। पास में कोई बैठा है, उस दिन भी कहा था, पास में कोई बैठा है, अगर उसका मन परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ये सबसे उत्तम, अभी हमने सुना, इससे उत्तम कोई काम नहीं है। 3 लोगों से भी, इस धरती से भी सबसे उत्तम ये काम है। अगर उसमें किसी का मन टूट गया, थोड़ा सा विचलित हो गया, उससे बड़ा पाप कोई नहीं है और उसकी क्षमा भी परमात्मा नहीं करता। इसका बहुत ही, क्योंकि 2 मिनट लूँगी, ये जो इतनी ऐसी भी आत्माएं हैं संतों की, महात्माओं की, जो यहाँ जब परमात्मा का गुणगान होता है, जो दिखाई नहीं देती, जब परमात्मा का गुणगान होता है वो वहाँ पहुँच जाती हैं। ये ऐसा ही परमात्मा का नियम है। वो देख पाता है जो भीतर से पवित्र है, लेकिन वो होती हैं और वो आशीर्वाद देती हैं। तो ये कितने लोग इनसे जो साधक बैठे हैं, कितने
उस दिन मैं पढ़ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आज ज्ञान का है, कि रावण इतनी भक्ति, इतना पापी कुकर्मी, सबको क्षमा है क्षमा। हम महाराज जी की भी वाणी पढ़ते हैं, हत्यारा है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ज्ञान की बात थी, जो मुझे पहले नहीं वो ज्ञान की बात पता थी, जो मुझे बहुत भीतर वो चली गई। तो जहाँ शिव जी महाराज, इनकी भक्ति, जिनके लिए सब, उनसे इतनी भक्ति थी को कोई उसका वो इस संसार में तो उसको क्षमा क्यों नहीं मिली? रावण को क्यों शिव जी महाराज जी नहीं मिले? इतनी भक्ति इतनी होने के वो कहते कि तुम सीता माता को उठाने गलती हो गई गलती, पर तुम जो पहरावा पहना था, तुम साधु के वेश में गए थे, साधु के वेश में, सिर्फ इस कारण। वो पवित्र थे, उन्होंने ना छुआ, सब जानते हैं इसको, सारी हिस्ट्री पता है, लेकिन माफ़ी क्यों नहीं? क्योंकि साधु के वेश में गए थे। आने वाले जो लोग हैं, जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, जो जब तक ये सृष्टि है, संशय आ जाएगा कि वो संत ठीक है कि नहीं है। संशय डाल दिया, तभी ज्ञान नहीं होता। पूर्ण संत कौन से हैं, वो संशय रहता है। वो संशय डाल दिया, जुदा कर दिया परमात्मा से, संशय डालकर। इसलिए उसको माफ़ी नहीं मिली थी। और शिव जी भगवान उनसे नहीं मिले थे, सिर्फ एक कारण। वो कहते अगर तू वैसे ही अपने रूप में जाता तो माफ़ हो जाता, लेकिन संत के रूप में गया। इसलिए जो कोई भी भक्त, किसी को नहीं पता, ये मत समझो कौन बैठा है, कौन आत्मा आकर बैठी है। मैले कुचैले कपड़े हम सोचेंगे ऐसे आ गए, आप नहीं। हरि किस रूप में आता है ये कोई नहीं जानता। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े सब इस परीक्षा में फेल हो गए। इसलिए कभी मत समझो कौन जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है। आपके कारण आपका फ़ोन बजता है, वो टूट जाती है लिप, उसकी क्षमा नहीं है। तो मेरी ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगली बार से बजेगा, सबके फ़ोन बाहर डिपॉजिट होंगे रिसेप्शन पे, फ़ोन अंदर नहीं आएगा सत्संग में। ये मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व